हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के मार्किंग स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, यहां से इस साल एक क्वेश्चन आएगा मार्किंग स्कीम 2026 के लिए। तो सबसे पहले यहां पर समझिए, मार्किंग स्कीम, एक नंबर का एक क्वेश्चन आना है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये हमको 1 नंबर देता है परीक्षा में। फिर 2 मार्क्स के यहां पर 2 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको टोटल 4 मार्क्स देंगे। समझ रहे हैं? यानी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, 2 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या देखी जाए तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 3, और टोटल मार्क्स देखे जाए तो टोटल मार्क्स हो जाता है 5। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से, छोटा सा चैप्टर है और छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, 2-2 नंबर के लिए कैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। और याद रखिएगा, ये तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। या आप पैटर्न बस अगर समझ जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक, तो ये मार्किंग स्कीम आप याद रखिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको यहाँ से बनाने चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये मेरे पास परीक्षा सार का एक पीडीएफ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और यहाँ से मैं आपको चीजें मार्क करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो आपको पूरे पूरे बनाने हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं मार्क करा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए और ध्यान से बनाइए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ से बना लीजिए 1 मार्क के लिए। ठीक, अब जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे याद रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन है जो 2 नंबर के लिए आपके 2026 एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। समझ आया? यानी दोनों वेक्टर्स को पहले सम कर लो और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। मैंने तरीका पूरा डिटेल के साथ बताया हुआ है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो आंसर है, फुल वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। बहुत आसान तरीका, आप आराम से इसको निकाल करके समझ सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है। ठीक, एक वेक्टर दिया हुआ है और आपको उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ, सबको जोड़ देते हैं, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। और बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, आराम से बन जाएगा आपका। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे क्योंकि तीनों सेट्स में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हैं बहुत छोटे छोटे। आप आराम से प्रिपरेशन करिए, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो मैं खाली मार्क कराते चल रहा हूं, आप आराम से पढ़ते चलिए। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए हल्के फुल्के अंदाज में इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कोलिनियर का एक क्वेश्चन आएगा। ये जरूरी नहीं है कि यही डाटा रहे, समझ रहे हैं? डाटा चेंज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि 2 वेक्टर कोलिनियर कैसे होते हैं। हालांकि यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से बताया गया है, मैंने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं उसमें डिफरेंट तरीका है। आप ए और बी वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं आई जे के उनके रेशियो सेम लाके दिखा दीजिए, दोनों वेक्टर कोलिनियर मान लिए जाते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन जो है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आ सकता है, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, या इसके बाद एक क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन का, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, यहां पर मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए मात्र 2 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन 5 और एक इसके पहले वाला क्वेश्चन 5A। दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है वो ये है 7B। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। यही, ये दोनों वेक्टर का सम करो और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस करना है यूनिट वेक्टर निकालने का, और आगे ये क्वेश्चंस भी हैं, याद रखिएगा।
परपेंडिकुलर निकालने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कोई एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो परपेंडिकुलर के ऊपर, कोई भी दो क्वेश्चन। मेथड वही रहता है। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आप जीरो ला के दिखा देते हो तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। एक तो परपेंडिकुलर का पूछेगा, दूसरा दो वेक्टर को बोलेगा कि परपेंडिकुलर है और आपको एक लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। इसमें कहीं ना कहीं लैम्डा गायब होगा, जैसे यहाँ पर लैम्डा है। तो आप दो वेक्टर परपेंडिकुलर का इंडिकेशन लेंगे, यानी ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और लैम्डा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक वगैरह में भी इस साल दिया हुआ है, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अब यहां से आपको दूसरे कोई क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, इस पेज से भी नहीं बनाने हैं, अगले पेज से भी नहीं बनाने हैं। ठीक, एंगल वाला भी आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर भी कोई उतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, तो इसको भी हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल स्किप कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है ज़बरदस्ती के क्वेश्चंस लगाने की। ठीक, यहाँ पर भी आपको कोई क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, जो क्वेश्चंस लगाने लायक हैं हम आगे आपको बता रहे हैं। एंगल का एक आध क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, जैसे इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि पहले 3 नंबर 4 नंबर में आते थे, लेकिन आप एक आध क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके रखिएगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलो आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ए यूनिट वेक्टर है, तो ए जहां भी आएगा इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। ए जहां भी आएगा तो ए का आप जो मैग्नीट्यूड है वो क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहां देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए यूनिट वेक्टर इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 ले लिया, 1 को उधर भेजोगे प्लस होके 9 हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट निकल के 3 आ जाएगा। बहुत आसान होता है निकालना, थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, बस हो गया। नेक्स्ट हमको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो इस पेज में क्वेश्चन नंबर 25 है। ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हालांकि पहले ये ज्यादा नंबर के लिए आता था, मे भी इस साल ना आए, लेकिन फिर भी आप एक दो क्वेश्चन पैरेललोग्राम के एरिया के ऊपर जरूर प्रैक्टिस करके रखिएगा, कोई भरोसा नहीं होता, कभी कभार दे भी देता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का तरीका ए क्रॉस बी कर दो, बस हो गया, वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी याद रखिएगा, यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो सकता है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी होता है, ये हाफ इंटू ए क्रॉस बी जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, याद रखिएगा। तो हमारे लेक्चर से आप इनको प्रिपेयर करिएगा, हो सकता है इसमें कैलकुलेशन की गड़बड़ी हो, यहाँ फॉर्मूले में हाफ ए बी लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो सावधानी के साथ बनाएंगे, डायरेक्ट वैसे नहीं बनाएंगे। ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी होता है। आप यहाँ देखिए इस फॉर्म, इसमें भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख लीजिए आराम से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सावधानी के साथ बनाना, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये फॉर्मूला होता है, यानी ये आपने जो निकाल दिया ना, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ये हाफ नहीं लगता, याद रखना, हाफ नहीं लगता। यहां जो लिखा ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ इंटू ए क्रॉस बी, तो सिर्फ ए क्रॉस बी ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, हाफ नहीं लगता, ये गलत सॉल्यूशन है। तो कई बार किताबों में गलत चीजें छप जाती हैं, भैया ध्यान से बनाना, एनसीईआरटी देख लेना, ये मेरे लेक्चर देख लेना, हाफ नहीं होता। ऊपर भी आप फार्मूले में देखो, सिर्फ यही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हाफ नहीं लगेगा, सिर्फ ए क्रॉस बी ही होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सावधानी के साथ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 भी आप प्रैक्टिस करेंगे इस साल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पहले आते थे, इस साल भरोसा नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो मैं इसी को रिकमेंड करूंगा, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। ठीक, यहां आप इनको स्किप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के नाते आप बना सकते हैं। ये मैंने बोला ना, इस तरह का एक क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30, जो आपको बनाना है, वही ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे इस साल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इधर कोई क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो बिल्कुल इनको स्किप कर सकते हैं, दोनों पेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इधर भी आप चाहें तो अगले पेज को भी स्किप कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, इधर भी बनाने की जरूरत नहीं है। जो बनाने लायक क्वेश्चन है वो ये है। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ, जो आपको प्रैक्टिस करना है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 8। ये इंपॉर्टेंट है, इस साल 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, देन प्रूव दैट। दो यूनिट वेक्टर के बीच के एंगल थीटा, तो प्रूव करके दिखाइए ये। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हमको यहाँ पर लेना है, और वो है ये क्वेश्चन नंबर 12 का ए। तो ये भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स।
फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वेक्टर। समझ आए? तो पहले आप नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल कैसे निकलता है? दो वेक्टर नॉर्मल जब होते हैं तो ए क्रॉस बी निकलता है, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाता है, ये आपका वेक्टर बन गया। अब आपका ये ए क्रॉस बी यानी दोनों वेक्टर का नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, सॉल्व कर दीजिए, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इस पेज में और कोई क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक, कोई भी क्वेश्चन आगे महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं आपको इधर आगे नहीं रिकमेंड करूंगा। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उतने क्वेश्चन आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक, बस हो गया। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं बनाना है। पैरेललोग्राम वाला आप चाहें तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है पैरेललोग्राम का, ये क्वेश्चन, तो आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, तो आप आराम से अपने प्रिपरेशन करिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो आई होप यहाँ से आप अपने 5 नंबर सिक्योर कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आप मत पढ़िए, यहाँ से हो गया, तैयारी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।